हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। तो आप देख रहे हैं एग्ज़ाम जो एस्टेट का हुआ था 2017 में। ये होम साइंस पेपर का है, लेवल 3 जो लेक्चर आर्ट के लिए होता है। तो हम इसके पार्ट 1 को देखेंगे, जो कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से होता है। ये 30 मार्क्स का होता है। आपको क्वालिफाई करना अगर एस्टेट, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें। तो आज का हम पहला सवाल देखते हैं। आप हर दिन सुबह अपने माता पिता का अभिवादन करते हैं और आपका बच्चा आपको देखकर यह व्यवहार सीख जाता है। यह उदाहरण है। कहता है, यू ग्रीट योर पेरेंट्स एवरी मॉर्निंग एंड योर किड लर्न द सेम बाय वॉचिंग इट। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका जो सही ऑप्शन जाएगा वो जाएगा निरीक्षणात्मक अधिगम का, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। मैं अपने कैमरे को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ। देखिए आप द सेकेंड क्वेश्चन। फर्स्ट आपने देखा। सेकेंड क्वेश्चन कहता है, क्रम निर्धारण की योग्यता निम्नलिखित चरण की विशेषता है। द एबिलिटी ऑफ सीरिएशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये प्याजे की थ्योरी से क्वेश्चन है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है। तीसरा हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पारस्परिक शिक्षण रेसिप्रोकल टीचिंग का अवयव नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ रेसिप्रोकल टीचिंग। नन ऑफ द अबव। हमारा अगला सवाल है, किसी व्यक्ति के उसके स्वयं के संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के संज्ञान को कहा जा सकता है। कॉग्निशन अबाउट वंस ओन कॉग्निटिव प्रोसेसेस कैन बी टर्म्ड एज मेटा कॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यार्थी कक्षा में प्रथम आने के लिए कड़ी मेहनत करता है। उसकी मेहनत के पीछे जो अभिप्रेरणा है वह है, A student works hard to get first rank in his class. The type of motivation behind his hard work is extrinsic motivation. एक किशोर का यह महसूस करना कि यह सभी लोगों ने ध्यान दिया है कि मैंने यह शर्ट सप्ताह में 2 बार पहना है, उदाहरण है। The feeling of an adolescence, everyone noticed that I wore this shirt twice a week, is an example of काल्पनिक श्रोता या दर्शक का, इमेजिनरी ऑडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की प्रगति के आकलन के लिए साप्ताहिक क्विज आरंभ किया है। आप पुनर्वलन के किस शेड्यूल का प्रयोग कर रहे हैं। You have introduced weekly quiz in your class to assess a student's progress. You are using which schedule of reinforcement? Fixed interval. Next, पियाजे के अनुसार सहयोग की नैतिकता का विकास हो जाता है। According to Piaget, at which stage the morality of cooperation develops? 9 to 10 years to older. Next question. PECS शिक्षण विधि का प्रयोग किया जा सकता है। PECS is a method of teaching which may be used for, third option is right, both 1 and 2,
children with autism spectrum disorders, children with communication impairment. Option third is right. Next question. वे नियम जो बताते हैं कि किसी संस्कृति विशेष में प्रभावी संप्रेषण हेतु कब और कैसे भाषा का प्रयोग करना है कहलाते हैं The rules for when and how to use language to be an effective communicator in a particular culture is known as, इसको हम प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित में से किस अवस्था के दौरान बच्चों में वस्तु स्थिरता विकसित हो जाती है? ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज चिल्ड्रन डेवलप्स ऑब्जेक्ट परमानेंस? जो हमारा पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही है, सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट, फ्रॉम ब्रॉन-फेयर-फेर्नर perspective, which of the following does not belong to the macro system of the child? School. The first stage of development of gender constancy is, लैंगिक स्थायित्व के विकास का प्रथम चरण है जेंडर लेवलिंग। नेक्स्ट, the first person who used the term learning disabilities was, the first person who used the term learning disabilities was Samuel Kirk. नेक्स्ट, पूर्व अनुभवों पर आधारित नियंत्रण से परे यह किसी व्यक्ति का स्वयं के बारे में यह अनुमान कि उसके समस्त प्रयास असफल होंगे को कहा जाता है लर्न हेल्पलेसनेस। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट फर्स्ट डू व्हाट आई वांट यू टू डू देन यू मे डू व्हाट यू वांट टू डू best describes प्रीमैक प्रिंसिपल। कथन, पहले आप वह कीजिए जो मैं आपसे चाहता हूँ, फिर आप वह कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, सटीक व्याख्या करता है। नेक्स्ट, पठन और क्षमता के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द पद है द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब रीडिंग डिसएबिलिटीज इज डिसलेक्सिया। एक अच्छा लड़का अच्छी लड़की की ओर उन्मुख होना संकेत है द गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन इंडिकेट्स conventional level morality। नेक्स्ट, दो विद्यार्थियों ए और बी पर एक बुद्धि परीक्षण प्रशंसित किया गया। ए की IQ 60 पाई गई जबकि बी की IQ 30 पाई गई। ए और बी के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन थर्ड राइट है। ए हैज़ अ सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ लाइफ स्पेस वॉज गिवन बाय, जीवन स्पेस की संकल्पना दी गई थी लेविन के द्वारा। सहयोगी अधिगम के संदर्भ में स्टैड का तात्पर्य है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग स्टैड रेफर्स टू स्टूडेंट्स
टीम अचीवमेंट डिवीज़न। नेक्स्ट, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया है। बुद्धि चैप्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले आप CDP की जब भी तैयारी करते हैं तो प्याजे की थ्योरी करिए और इंटेलिजेंट करिए। ये दोनों टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वाइगॉत्स्की थ्योरी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बुद्धि का जो 2 फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंट वॉज गिवन बाय स्पीयरमैन। नेक्स्ट, नकारात्मक पुनर्वलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? Which of the following is not true about negative reinforcement? It never increases desirable behavior. नेक्स्ट, कंडीशनिंग के द्वारा एक तटस्थ उद्दीपक में एक पुनर्वलक की शक्ति आ जाती है, इसे कहते हैं। थ्रू कंडीशनिंग अ न्यूट्रल स्टिम्युलस acquires the power of a reinforcer is known as secondary reinforcer. (25) The application of an aversive stimulus is punishment. एक पीड़ादायक उद्दीपक का प्रयोग है, सजा या दंड। 26 एक वांछनीय लक्ष्य के प्रत्येक छोटे चरण की प्रगति को तब तक पुनर्वलन प्रदान करना जब तक कि वह पूरी तरीके से सीख न लिया जाए कहलाता है शेपिंग। वातावरण के साथ प्रत्यक्ष अंतःक्रिया के द्वारा स्कीम का निर्माण है। Adaptation building schemes through direct interaction with environment is known as adaptation. नेक्स्ट, यह दृष्टिकोण कि बच्चे स्वयं निर्देशन हेतु स्वयं के साथ वार्तालाप करते हैं। The view children speak to themselves for self-guidance was given by Vygotsky. The second option is right. एक परिस्थिति में सीखे गए अमूर्त ज्ञान का भिन्न परिस्थिति में उपयोग करना कहा जा सकता है। Application of abstract knowledge learned in one situation to a different situation can be termed as hydrotransfer. लास्ट, वह फेज जहाँ पर बच्चा उपयुक्त सहायता एवं सहयोग दिए जाने पर किसी कार्य में दक्षता प्राप्त कर सकता है कहलाता है द फेज एट विच अ चाइल्ड कैन मास्टर अ टास्क if given appropriate help and support is known as zone of proximal development. Option second is right. इस तरीके से हमारा CDP का 30 क्वेश्चन का पार्ट पूरा होता है। That's all. Thank you for watching. अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।